सो कैसे हो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम है दिनेश कुमार गौतम और आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जानते होंगे जिसका नाम है डॉन रे। और अभी बज रहे हैं 11:11। हाँ, काफ़ी मतलब 1 महीना हो चुका है मेरे को। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। वीडियोस वगैरह नहीं आ रही मेरी, ना मैं शॉर्ट डाल रहा, कुछ भी रील्स वगैरह भी कुछ नहीं डाल रहा मैं। बहुत मतलब कहना क्या चाहूँ, कुछ बात थी जो शेयर करनी थी आप लोगों से। पहले तो मैं आप ये बताऊंगा कि मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो 2024 मार्च में किया था। डेट मुझे याद नहीं है ऐसे। 2024 का जो क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। पहले तो जब आप किसी ऐसे इंसान की बात करते हैं ना जो मतलब आपकी फैमिली का एक मेंबर होता है और जब चला जाता है बताया नहीं जाता किसी को ऐसे, क्योंकि बार बार इस चीज़ के बारे में बताना फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि जो मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि मैं शॉर्ट्स डालता था दिसंबर का जो महीना था लास्ट का ईयर का। पहले तो मेरे नाना, मैं बताऊँ जो मेरी नाना की डेथ हो गई थी 12 दिसंबर 2024 को। 86 की एज थी उनकी। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। फिर मतलब शाम को जब मेरे पापा जब घर ही थे उस दिन 12 दिसंबर को, मतलब रात को खाना खा के हटे थे पापा। तो उनको मतलब पता नहीं क्या एकदम से पेन होने लग गया था। उन्होंने मतलब कुछ ठंडी चीज़ खा ली थी फ्रिज में से, तो उनको है ना पेन होने लग गया था ज़्यादा चेस्ट में, यहाँ पे सेंटर में। उसके बाद फिर थोड़ा हमने सोचा मतलब कुछ गर्म दे दे तो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। फिर उनको मतलब अलग कमरे में चले गए। जब पापा अपने रूम में गए वहाँ पे बैठ गए, थोड़ा मतलब आराम कर रहे थे। बट थोड़ी देर बाद, उसके आधे घंटे बाद मैं कोई जाने वाला था सामान लेने। आधे घंटे बाद ही न्यूज़ आई, मतलब मेरी मम्मी के पास फ़ोन आया मेरे मामा का कि नाना अब नहीं रहे। तो मम्मी रोने लगी। तो फिर पापा के पास आई जब बोलने के लिए, तो पापा खाना खा के हटे थे। तो फिर जब पापा को सुनाई तो पापा भी एकदम शॉक हो गए थे बहुत ज़्यादा कि मतलब फिर वो, मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने पापा को अपने रोते हुए देखा था सामने फेस टू फेस। कभी ऐसे आज तक रोते हुए नहीं देखा मैंने पापा को। मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना ज़्यादा पेन हो जाएगा पापा को चेस्ट में। मतलब एकदम से जैसे अरेस्ट आता है ना, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं बोलूँगा, मतलब उनका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया था, लो हो गया था। तो इस वजह से फिर मतलब कंबल उनको उड़ाया सारे, मतलब मेरे पड़ोसी वड़ोसी आए, सब आए। तो फिर तुरंत है ना उनको हॉस्पिटल ले गए। पहले तो मना कर रहे थे पापा, लेकिन फिर हम ले गए उनको। और ईसीजी वगैरह कराया। ईसीजी तो नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे था। फिर डॉक्टर ने कहा कि मतलब ब्लड, इससे तो पता ही नहीं लगेगा, कि फिर ब्लड टेस्ट करके देखेंगे, मतलब उससे पता लगता ही नहीं लगता। और वो भी नेगेटिव आया। तो उसमें फिर उन्होंने सजेस्ट किया कार्डियोलॉजिस्ट को कि मतलब यहाँ पे तो कुछ पता नहीं लग पाएगा, तो कार्डियोलॉजिस्ट को है ना ज़्यादा मतलब प्रेफर कर दिया उनको, ताकि उनसे पता लग पाए। फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता मैं। मतलब उनके लंग्स में पानी भरा हुआ था। उनका जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स था उसमें एक्सरे की रिपोर्ट भी देखी थी हमने। उसमें मतलब पानी दिख रहा था साफ साफ। वहाँ पे मतलब टेस्ट के लिए, सैंपल के लिए पानी भी निकाला था। जो वाटर होता है ना, इंजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है, वो निकाला, उसमें चेक किया। पता नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि पापा की जो खांसी कफ थी ना रुक नहीं रही थी बिल्कुल भी। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो सोचा था कि मतलब ठीक हो जाएंगे, जिस तरीके से मतलब करा था उस टाइम पे, जब पानी निकाला था लंग्स में से एकदम नॉर्मल हो गए थे। मैं कफ नहीं आई थी, लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई पापा, मतलब चलने में, थोड़ी सी दूर चलने पे भी है ना ज़्यादा थकावट हो रही थी उनको, क्योंकि एक तो ब्लड कम था, 5.6 के समथिंग ब्लड था। तो 19 दिसंबर को ले गया था मैं हाँ हॉस्पिटल। फिर 20, 21, 22 को संडे था। हाँ 22 तारीख को संडे था। उस दिन संडे को सुबह एकदम नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब जैसे फिट होते ना एकदम। तो संडे को सुबह गए, शेविंग करी, सब कुछ करा। फिर रात को अचानक ही, मतलब रात को करीब 2-2:30 बजे इनको कफ इतनी ज़्यादा होने लगी, मतलब रुक नहीं रही, कंटिन्यू कफ आए जा रही। लेकिन ये मतलब क्योंकि उनको है ना इंजेक्शन दिए थे लंग्स में, जो पानी सुखाने के ना, वो उसकी इंजेक्शन दिए थे। क्या बोलूँ, ऐसे है ना बोला भी नहीं जाता। फिर हॉस्पिटल लेके गए उनको अगले दिन, नेक्स्ट मंडे को मॉर्निंग में नहीं, मतलब 12, साढ़े 12 बजे, 1:30 बज गया था। 1:30 बजे करीब हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। मेरी हालत, मैं जब पापा को तब देख रहा था ना फर्स्ट टाइम, कि मतलब ऐसे, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी दूर चलने पर भी पापा है ना ऐसी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको है ना ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। वो लंग्स में जब पानी भर गया था ना यहाँ पे, उसकी वजह से समझ नहीं आया उस टाइम पे है ना मेरी, मैं बता नहीं चाहूँ, बस ऐसी
ओए तू कहाँ से आ गया? क्या कुछ खिलाता है तू उसको? दूध देता हूँ। उसको 2 बिस्कुट दो। दूध देता हूँ दूध। दूध? पियो। उसमें से निकाल के दे दूँ? खाया होगा थोड़ा सा? थोड़ा देना है। थोड़ा बस। ठंडा हो रहा है। बेचारे ठंडा भी पीना पड़ रहा है। अगर वो मुंह लग गया ना, कुत्ता पीछा नहीं छोड़ता है। पता क्या होते हैं वो? लंबे लंबे से ना वो बिस्कुट से होते हैं वो। पता नहीं किस चीज़ के बने होते हैं। तो जाते ही नहीं लिए बनाया गया था। बस कर। चल चल जा। ला कर रखूँगा। वो क्या नाम है, वो पैकेट आता पूरा।